हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कंजक्शंस के बारे में कौन नहीं जानता। कंजक्शन के बारे में हम सभी जानते हैं। कंजक्शन इज अ लिंकिंग वर्ड जो एक जोड़ने का काम करता है फेविकॉल की तरह। जिस तरीके से फेविकॉल काम करता है उसी तरीके से कंजक्शंस भी फेविकॉल की तरह काम करता है। और कंजक्शन को बहुत ही आसान शब्दों में हम जान सकते हैं और उसके बारे में सीख सकते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशंस कहे तो कंजक्शन इज अ लिंकिंग वर्ड which is joined together with the word, sentence, phrase, clause and everything। तो आइए देखते हैं, चलते हैं कंजक्शन की तरफ। आप कंजक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से कंजक्शन काम करने वाला है। तो बहुत ही आसानी से हम कंजक्शन को सीखते चलेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, बहुत सारे सेंटेंस को पढ़ सकेंगे। तो ये हमारा कंजक्शंस आर द वर्ड्स वी यूज टू जॉइन टू और more sentences together or two words within the same sentence। तो आप देख सकते हो ये दो वाक्य या किसी वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाने वाला शब्द है जिसे हम शब्द योजक या समुच्चय बोधक अवयवी कहते हैं। हिंदी में बहुत ही इजी डेफिनेशन है जिसको देखने के बाद आप बहुत शब्दों को सीख सकते हो। जैसे कि शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाने वाले शब्द, यानी कि एक शब्द है, यानी कि हम शब्द को जोड़ो या नाउन को जोड़ो, प्रोनाउन को जोड़ो, सबको अंदर सेंटेंस के अंदर आपको देखकर अपने आप को कनेक्ट करने सीखना है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कड़ी में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कंजक्शन के टाइप्स देखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, होते तो बहुत है, लेकिन मेनली यदि आप इन दोनों को समझ लेते हो तो आपका काम आसानी से बन सकता है और बहुत ही ईजी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस को सीख सकते हो। तो पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और दूसरा है अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये मेनली एक पॉइंट देखे इसमें एक ट्री के हिसाब से कि इक्वल रैंक के जो भी क्लोजेस होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो उसी की तरीके से हम देखें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर तो बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से बहुत सारे सेंटेंस को सीख सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है। तो वन स्टेटमेंट कनेक्ट विद द सेकेंड स्टेटमेंट। तो आपको पता चल गया इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन करता है। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन डिफरेंट सेंटेंस एलिमेंट ऑफ इक्वल रैंक। आपको पता था कि इक्वल रैंक के सेंटेंस किस तरीके से काम करते हैं। हिंदी में देखो वे योजक शब्द जो दो समान पद अथवा वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ता है। कैसे समान पद वाले इक्वल रैंक के कैसे हो सकते हैं, तो यू कैन सी नाउ यहाँ पे सम एग्जांपल्स है। यू कैन सी लाइक नाउन्स विद नाउन, एडवर्ब विद एडवर्ब, adjective with adjective, phrases with phrases, clauses with clauses। So you can see it's very easy examples and you can revise very easily and make a lots of sentence with these conjunctions। आप बहुत आसानी से बहुत सारे कंजक्शंस का यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने कुछ कंजक्शंस भी दे रखे हैं जिनको मेनली आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के, जिसमें आप देख सकते हो आपके सामने किस तरीके से कंजक्शन को यूज किया जाता है या किस प्रकार से सेंटेंस आपके पास आएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जैसे कि एंड है, बट है, और है, और है, नॉर है, आल्सो है, आइदर और है, नीदर नॉर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ नॉर्मल से एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। एक नोट दिया हुआ है मॉडर्न ग्रामर में हम कह सकते हैं को रिलेटिव कंजक्शंस और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है। इनका मॉडर्न ग्रामर में हम आज को रिलेटिव कंजक्शन पढ़ते हैं और ज़्यादातर को रिलेटिव कंजक्शन का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट को रिलेटिव कंजक्शंस दिए गए हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं। आपने देखा था कि दोनों ही सेम इक्वल रैंक के हैं या कोऑर्डिनेटिव को रिलेटिव के नाम से भी जाना चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना कि मॉडर्न ग्रामर में को रिलेटिव कंजक्शंस ही बोला जाता है।
तो आइए कुछ एग्जांपल्स है अपने पास इम्पोर्टेंट ऑफ को रिलेटिव कंजक्शंस लाइक यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे आइदर और, दूसरा दिया हुआ है नीदर नॉर, फिर दिया है बोथ एंड सच एज, ट्रू एट, सच दैट, एज, शो दैट, हार्डली व्हेन, बिफोर, not only but also, no sooner than, rather than, wherever or. So here is some of examples of correlatives and correlative conjunctions का प्रयोग कहाँ किया जाता है, where we use correlative conjunction like that किसी one thing like noun, pronoun, adjectives, adverbs, verb, phrase, clause, sentence, object, इन सभी को जोड़ने के लिए there we use here correlative conjunctions. Okay, so there are some of examples you can see now. Here is the correlative conjunctions and you can use and make a lots of sentence in your life. This is an important video for class 10 because class 10 board is the main of the topic, these conjunctions, and it is a very important topic, so that guys please you can revise the topic again and again, and remember one thing I told you about one thing कि correlative and coordinative both are same. तो यहाँ पे here is some examples, आप यहाँ examples देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है either you or your brother has done it. यहाँ आप देख सकते हो, या आपने देखा कि आपको यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शंस में को कैसे मैंने कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा आपने कि मैंने यहाँ पे आइदर और मैंने और को कहाँ लगाया है। यू कैन नोट डाउन वन थिंग लाइक मैंने यहाँ पे आइदर को कहाँ यूज़ किया है एंड और को कहाँ यूज़ किया है। तो आपने देखा यहाँ पे यू जो है, हमने यू है ना, यू, और वहाँ पे योर है। तो आपको पता होगा कि इन दोनों थिंग्स को अपन व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश, सो इन दोनों थिंग को अपन कहते हैं प्रोनाउन। या तो मैंने जहाँ आइदर प्रोनाउन से पहले यूज़ किया है, तो मैंने और भी प्रोनाउन से पहले यूज़ किया है। तो यू नो डैट कि सम टाइम बिफोर आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि इक्वल्स रैंक्स देयर वी यूज को रिलेटिव कंजक्शंस। तो हियर इज द बोथ ऑफ थिंग्स आर इक्वल रैंक, सो दैट आई यूज आइदर बिफोर यू, है ना, एंड और बिफोर योर। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ नाउन से पहले मैंने आइदर को यूज़ किया है, तो वहाँ और भी मैंने योर से पहले किया है। इसमें देख सकते हो सेकेंड सेंटेंस, ही कैन नीदर सिंग नॉर डांस। तो बोथ आर वर्ब, सिंग एंड डांस बोथ आर वर्ब। तो मैंने वर्ब से पहले मैंने कंजक्शन का यूज़ किया, और यहाँ पे भी देखो डांस से पहले मैंने नॉर का यूज़ किया है। तो यानी कि बोथ आर वर्ब, है ना। तो मैंने कहा ना वर्ब टू वर्ब, नाउन टू नाउन, प्रोनाउन टू प्रोनाउन, देयर वी यूज हियर कोरिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज दीज आर ऑल इक्वल रैंक। इक्वल रैंक के साथ हमेशा हमें याद रखना है कि हमें इनका यूज कहाँ करना है। यदि आपने राहुल इज बोथ इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ आपने बोथ लगाया तो वहाँ पे ही आपको ऑब्जेक्ट से पहले एंड लगाना है। इसी की तरह एज द मदर सो इज द डॉटर, तो आप देख सकते हो द मदर एंड द डॉटर बोथ आर नाउन। तो यहाँ पे मैंने बिफोर नाउन यूज़ किया है एज और सो को। इसी की तरह टू इज पुअर येट इज ऑनेस्ट, यहाँ पे देख सकते हो पुअर एंड ऑनेस्ट बोथ आर एडजेक्टिव्स, या बोथ आर एडजेक्टिव, सो दैट आई यूज देयर। या मैंने यहाँ पे कोरिलेटिव का यूज़ किया। उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू लॉट्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इन द सेकेंड पार्ट हम सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।